दोस्तों पिछले कुछ दिनों में पहले तो अलेप्पो शहर गिरा, फिर इदबिल शहर गिरा और उसके बाद हामा का किला ढा दिया और अब लड़ाई छिड़ी हुई है सीरिया के होम्स शहर में। और पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर हैं, क्योंकि अगर विद्रोही लड़ाकों ने होम्स शहर पर भी कब्जा कर लिया तो उसके बाद होगी सीरिया की राजधानी दमक्कस पर चढ़ाई की शुरुआत, क्योंकि होम्स आखिरी शहर है और इसके बाद राजधानी दमक्कस तक कोई भी शहर नहीं आता। होम्स के बाद आप सीधा मिलेंगे दमक्कस से और ये राजधानी है सीरिया की, जहाँ पर बशर अल असद जो कि राष्ट्रपति हैं सीरिया के और उन्हें हटाने की, उनका तख्ता पलट करने की ये पूरी मुहिम है जो कि पिछले 70 सालों से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले लगभग 70 सालों से बशर अल असद और उनके परिवार राज करते आए हैं सीरिया पर, चाहे अमेरिका हो या फिर उससे पहले सोवियत यूनियन हो, चाहे फिर कितनी ही तमाम ताकतें क्यों ना हो, सभी ने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी आज तक बशर अल असद की सत्ता को नहीं हटा पाया। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इस बार बशर अल असद के विद्रोही आज तक के सबसे ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं बशर अल असद को हटाने के, क्योंकि आज से पहले कभी भी होम्स शहर तक कभी लड़ाई ही नहीं पहुंच पाई थी। पहली बार ये लोग इतना करीब पहुंच चुके हैं सफलता के। वहीं बशर अल असद के लिए मुसीबत तो ये है, रूस जो कि उनका सबसे बड़ा सहयोगी है वो इस टाइम पर उनकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। रूस एयर स्ट्राइक तो कर रहा है लगातार, लेकिन इस टाइम पर रूस के पास भी हथियारों की कमी है यूक्रेन से लड़ाई के चलते हुए, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हवाई हमले भी नहीं कर पा रहा। और यही वो कारण है जिसके बाद सीरिया की सेना लगातार एक के बाद एक लड़ाइयाँ हार रही है और लगातार उसको पीछे हटना पड़ रहा है। और होम्स शहर उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर होम्स शहर भी वो हार गए ना तो उसके बाद बशर अल असद का सफाया होना बहुत ही ज्यादा निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पर उनको ज्यादा मदद तो मिल नहीं पा रही। और वहीं उसका दूसरा कारण ये है कि जहां एक तरफ उनकी मदद रूस नहीं कर पा रहा, वहीं ईरान भी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। और उनके एक और करीबी मित्र हैं हिजबुल्लाह और हमास, वो भी इस टाइम पर हिजबुल्लाह और हमास दोनों लड़ाई में उलझे हुए हैं इजराइल के साथ। ऐसे में सीरिया की इस टाइम पर कोई भी मदद नहीं कर पा रहा और सीरिया को बचाने वाली ताकतें सब अपनी अपनी लड़ाई में उलझी हुई हैं। इसी वजह से बशर अल असद लगातार सीरिया को हारते जा रहे हैं और इस टाइम पर उनके परिवार का राज सीरिया से खत्म होता हुआ दिख रहा है। वहीं आप सोच रहे होंगे कि यार ये विद्रोही लड़ाके इतना ज्यादा सफल आखिरकार क्यों हो रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जहां एक तरफ बशर अल असद और सीरिया की मदद कोई भी नहीं कर रहा, वहीं दूसरी तरफ इन विद्रोहियों गुटों का साथ दे रहा है तुर्की, अमेरिका, इजराइल। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने तो आज ये भी कह दिया है कि जो विद्रोही लड़ाके हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो सीरिया पर कब्जा भी कर लेंगे। कुल मिलाकर तुर्की के राष्ट्रपति अब खुलकर समर्थन में आ चुके हैं इन विद्रोही लड़ाकों के, और इस खुले समर्थन की वजह से ही इनको भरपूर पैसा और हथियार प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं ना, मुश्किल से 1 या 1.5 हफ्ते के बाद आप देखिएगा सीरिया पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसा होते ही ईरान और रूस का जो प्रभुत्व है ना मिडिल ईस्ट के ऊपर, वहाँ पर भी पूरी तरीके से ग्रहण लग जाएगा। इनका जो आखिरी किला बचा हुआ है सीरिया, जहाँ पर इन देशों की बहुत ही मजबूत प्रेजेंस है, वो पूरी प्रेजेंस मिट्टी में मिल जाएगी। और यही वजह है कि बशर अल असद का राज सीरिया पर होना रूस और ईरान दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये कायम रखना है इनको तो मिलकर काम करना होगा। और एक बात और कि अब सिर्फ हथियार और पैसों से सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा, अब ईरान और रूस को रियलिटी में मैन पावर प्रोवाइड करवानी होगी सीरिया को। अगर हम अप्रोक्स आंकड़ा मान के चलें तो करीबन 10,000 सैनिक सीरिया को देने होंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि रूस अभी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ईरान कर सकता है। ईरान को डायरेक्टली अपने सैनिक या फिर रेवोल्यूशन गार्ड्स की सैनिकों को वहाँ भेजना होगा, तब जाकर कहीं बशर अल असद की यहाँ पर मदद हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ही दिनों में आप सीरिया के अंदर तख्ता पलट देख लोगे। और अगर ये तख्ता पलट होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले 60-65 सालों में अमेरिका के कई राष्ट्रपति ने यहाँ पर बहुत ट्राई किया है। कई राष्ट्रपति अमेरिका के आए, कई चले गए, लेकिन कोई भी सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया। हाँ, नो डाउट उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और अगर यहाँ पर बाइडेन कामयाब हो जाते हैं तो ये बाइडेन के शासनकाल की एक बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम जीत होगी। और बाइडेन ये काम करना भी चाहते हैं, यही कारण है कि अब इसके ऊपर ही वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा।